समझ लिया। सर क्विकली मैं निफ्टी पर आपकी राय जानना चाह रही थी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ये 22,800, आपने कहा था ये घोंट के पी जाओ, ये वाला जो नंबर है, इसको नीचे तोड़ने के मूड में निफ्टी नहीं दिख रहा है। तो क्या माना जाए? इट्स अ गुड सिग्नल ना, यहाँ से फिर अब और गिरना नहीं चाहिए? नहीं, हाँ वैसे अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छा सिग्नल है और अच्छा मानना भी चाहिए जब तक ये ना टूटे। मेरा पॉइंट वही है कि मतलब आप मजबूत, वो पुराने जमाने का गोदरेज का ताला, मैंने जो गोदरेज का ताला को मजबूती का प्रतीक माना जाता है एक जमाने, आप पहला हथौड़ा मारो ताले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दूसरा तीसरा पांचवा मारो, एक बार आपका हाथ दुखने लग जाए लेकिन ताले को असर नहीं पड़ता। लेकिन बार बार वही 10 15 20 25 हथौड़े पड़े तो फिर असर आने लगता है, थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है, ढीला होने लगता है, अंत में कभी न कभी तो टूट जाता है। तो मुझे डर वही है कि इस 22,700 22,800 के लेवल पे इतने हथौड़े ना पड़े कि ये टूट जाए। अब अगर टूटना है इसे तो आज का दिन बेस्ट है। अच्छा, हाँ, अगर टूटना है तो आज क्यों? अगर टूटना है तो आपके लिए ऑटो फार्मा खराब होने के लिए खबर है, अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए खराब होने के लिए खबर है। करेक्ट। और 2-3 दिन से आप लगातार 22,800 के आसपास जा रहे हैं, वापस रिकवर रिकवर हो रहे हैं और सामने आप 23,000 के ऊपर बंद नहीं हो पा रहे हैं। 3 दिन से 23,000 के नीचे बंद हो रहे हैं। करेक्ट, ठीक है। हायर लो बना के आप क्लोज पिछले दिन के हाई के ऊपर नहीं दे पा रहे हैं। सो इसका मतलब ये कि कमजोर तो है। चौथा ये कि आपका ब्रॉडर मार्केट देख लीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं रिलीफ नहीं है। कल भी आप 2 दिन से देखिए लार्ज कैप आपके संभले हुए, इन स्मॉल कैप मिड कैप में कहाँ रिलीफ है? कल भी 1-1.5% आपका मिड कैप इंडेक्स घटता है, स्मॉल कैप इंडेक्स घटता है, मिड कैप तो रिकवर हो गया। सो पॉइंट ये, अब अगर सपोज आज अदानी की शेयर करते तो मिड कैप इंडेक्स पे फिर प्रेशर आ जाएगा। कल स्मॉल गिरा, आज मिड गिर जाएगा। तो इसलिए अभी भी आपके लिए रिस्क खत्म नहीं हुई है। 22,700 मेक और ब्रेक लेवल। अब आप फ्रेश कमजोरी, नई कमजोरी 22,700 के नीचे होगी। 22,700 के नीचे अगर निकल कर टिक जाते, बंद हो जाते हैं, तो आप 22,200 300 22,100 के आसपास की रेंज के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर उतनी जगह खुल जाती है, क्योंकि इतने बड़े लेवल को तोड़ करके अब फिर आप 50-100 पॉइंट नहीं घटेंगे। घटना होगा तो फिर 500-700 पॉइंट ही घटेंगे, फिर ढंग से ही घटेंगे। जिसको आप मतलब गोट गोट के पीने वाला जो लेवल है, वो अगर वो बार बार प्रयास करने के बाद आप वहाँ से कूदते नहीं है, उछलते नहीं है, कुछ नए लेवल बड़े ऊपर के पार नहीं करते हैं, तो फिर इसका मतलब क्लियर है भाई, हमेशा थोड़ा थोड़ा धक्का लगेगा, आदमी कभी तो गिरेगा। तो वो रिस्क बढ़ रही है। देखो, किसी भी ज्यादा देर तक आपको 23,000 के नीचे रहना नहीं चाहिए। करेक्ट। और बार बार 22,800 को जाके पूछना नहीं चाहिए कि भाई तू टूटना चाहता है कि नहीं। सही बात है। वो एक दिन टूट ही जाएगा फिर। तो वो रिस्क है, और वो रिस्क अगर होना आज नहीं हुआ तो फिर थोड़ी रिलीफ है। आज आपको चाहिए क्या? 23,150 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो मजा आ जाए। वो तो लिटिल टू एम्बिशियस। हम तो 23,025 भी मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। करेक्ट। कम से कम 3 दिन के बाद 23,000 के ऊपर तो बंद हुए। करेक्ट। क्या होता है, 3 क्लोजिंग आपको किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे लगातार मिलती है तो वो आपको एक तरह से निर्णायक रूप से उस लेवल को तोड़ने का संकेत देता है, जो 23,000 के लिए अच्छी बात नहीं। 3 दिन से 23,900 के 23,000 के नीचे बना। अब कहने के लिए आप कह सकते हो 22,900 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं, या 22,800 के नीचे बंद नहीं हो रहे। वो लेवल क्या है वो आपको डिसाइड करना है कि वो आप 22,800 मानो या 23,000 मानो। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छी क्लोजिंग 23,000 के ऊपर की ठीक ठाक से मिल जाए तो ये हम। अब आज फार्मा ऑटो पर थोड़ा दबाव दिख ही सकता है। मिड स्मॉल कैप शेयरों में समस्या अब भी है, खत्म नहीं हुई है, कम नहीं हुई है, न कम हुई है न खत्म हुई है। इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला ये, जब तक लार्ज कैप शेयर स्टेबल ना हो तब तक मिड और स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी का मामला बनता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप 5% ऊपर ले लीजिएगा, 7% ऊपर ले लीजिएगा। जो 60% गिरा हुआ शेयर वो आप भले 10% ऊपर भी ले लें तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी मिड कैप शेयर, कोई भी स्मॉल कैप शेयर जब 50% ऊपर से गिरता है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का शेयर था, घट के 50 रुपये रह गया, 50% घट गया, याद रहे वापस उसको 100 रुपये होने पर, 100 रुपये का भाव आने पर 100% बढ़ना पड़ेगा। 50 से 100 होगा तब 50% की रिकवरी है। 50 से 100 होना मतलब 100% बढ़ना है। घटा 50% है परसेंटेज में, वो तो रिकवर हुआ है फिर। हाँ, लेकिन बढ़ने में 100% बढ़ना पड़ता है। और आप उस शेयर को 100% बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं जो 50% घट के कमजोर हो चुका है। सो इसलिए आगे की राह उतनी आसान नहीं होगी। अगर ये सोचे कि आज मैं ले लूँ, कल से शेयर का भाव बढ़ना शुरू हो जाए, वो होगा नहीं। वी शेप रिकवरी है नहीं। मतलब ये आपको वो धैर्य की परीक्षा लेगा, टेस्ट करेगा पेशेंस, कि आप में कितना, आप वाकई में इन्वेस्टर हैं कि नहीं, वो जानने की कोशिश मार्केट करेगा। ये वगैरह। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि वो एग्जाम आप ना देना चाहिए, इस एग्जाम में ना बैठना चाहें।
है ना, तो बेहतर है फिर लार्ज कैप शेयरों पे ही फोकस करें, ज़्यादा बढ़िया है। ओके सर, एक छोटा सा